नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के 2 अचूक और अमोघ अस्त्रों की जिनका वार खाली नहीं जाता, और इनमें पहला है बजरंग बाण का पाठ। बात करते हैं बजरंग बाण की और इसकी शक्तियों की। बजरंग बाण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, जब उन पर एक तांत्रिक ने मारण प्रयोग कर दिया था और उनके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए थे। तब उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए बजरंग बाण की रचना की और हनुमान जी की कृपा से उस दिन ही उनके सारे फोड़े ठीक हो गए। तो कितना शक्तिशाली है ये पाठ, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि किन विशेष परिस्थितियों में इसका पाठ करना चाहिए। क्या हर कोई बजरंग बाण का पाठ कर सकता है? इसके पाठ की विधि क्या है, कैसे ये सिद्ध करें और क्या सावधानियां इसके पाठ में होनी चाहिए। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो बजरंग बाण की शक्ति की यदि हम बात करें तो ये अमोघ है, बेहद शक्तिशाली पाठ है, क्योंकि एक तो इसमें हनुमान जी की ऊर्जा का आह्वान किया गया है जो सर्वशक्ति संपन्न है, अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता हैं, और दूसरा इसमें हनुमान जी को श्री राम के नाम की दुहाई दी जाती है और उनसे राम नाम की कसम देकर कार्य करने की प्रार्थना की जाती है, कार्य की सिद्धि की प्रार्थना की जाती है। और जब राम नाम की दुहाई हनुमान जी को दी जाती है तो भक्तों के कार्य के लिए वो विवश होते हैं, उन्हें आना ही पड़ता है। इसके अलावा बजरंग बाण शाबर मंत्रों की श्रेणी में आता है और तीक्ष्ण प्रभाव पैदा करता है। इसके नाम में आप देखिए, इसमें इसके पीछे चालीसा या कवच नहीं लिखा हुआ, वरन बाण लिखा हुआ है। और बाण का कार्य क्या होता है? निर्धारित लक्ष्य को भेदना। तो बजरंग बाण का पाठ अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने वाला पाठ है। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किन परिस्थितियों में इसका पाठ किया जाना चाहिए। तो इसका पाठ तभी किया जाना चाहिए, इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, सारे उपाय करके आप हार चुके हैं, तभी इसका पाठ करें, क्योंकि इसमें श्री राम के नाम की दुहाई हनुमान जी को दी जाती है। तो विशेष परिस्थितियों में ही इसका पाठ करें। अपने छोटे मोटे कार्यों की सिद्धि के लिए, छोटे मोटे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए इसका पाठ कदापि नहीं किया जाना चाहिए। और ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें आप इसका पाठ कर सकते हैं, और विशेषकर जो हनुमान जी के परम भक्त हैं वो इसका पाठ इन विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं। सबसे पहला, जब शत्रु का वार बहुत घातक हो जाए और जीना मुश्किल हो जाए। दूसरा, किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, कोई दवा असर नहीं कर रही है। तीसरा, ग्रह दोष बहुत पीड़ित कर रहा है, राहु केतु की दशा है और शनि की 7.5 है या शनि की ढैया है, शनि का कोई भी अशुभ प्रभाव बहुत पीड़ा दे रहा है, तो इसका पाठ किया जाना चाहिए, अचूक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ ही मंगल यदि अशुभ स्थिति में है कुंडली में, तो भी इसका पाठ कर सकते हैं। अगला, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, कई महिलाओं के पति भटक जाते हैं, गलत मार्ग पर हैं, वो ये पाठ कर सकती हैं। साथ ही परिवार में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता यदि बहुत ज्यादा हावी है, भूत प्रेत बाधा है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है या बच्चे गलत मार्ग पर हैं, तो बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है, अचूक परिणाम देगा। और आर्थिक संकट जब हद से पार हो जाए, यानी सारे रास्ते बंद हो जाएं और बहुत कर्जा अगर हो गया है, तो बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें जो 2 राम नाम की दुहाई दी गई हैं वो कार्य करती हैं, वो विशेष प्रभावी हैं। उठू उठू चलो तो ही राम दुहाई, पाएं परो कर जोरी मनाई, ये वाला वाक्य है। इसके अलावा, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मरजाद नाम की। तो ये जो 2 पंक्तियां हैं ये विशेष प्रभाव पैदा करती हैं और भक्त के कार्यों को सिद्ध करती हैं। अब जानते हैं कि पाठ कैसे किया जाना चाहिए, किस प्रकार हम इसको जागृत कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार या शनिवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें, ऊनी लाल रंग के आसन को धारण कर सकते हैं। कुश का आसन भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। सामने आपको जो दीपक जलाना है हनुमान जी के समक्ष, वो चौमुखी दीपक आटे का बना लें। चमेली का तेल उसमें प्रयोग करें या फिर देसी घी का प्रयोग करें, अन्यथा ये दोनों ऑप्शन अगर अवेलेबल नहीं हैं तो तिल के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। हनुमान जी को धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करें।
उनको भोग अवश्य अर्पित करें। बूंदी के 2 लड्डू या गुड़ चना जो उनका प्रिय भोग है हनुमान जी को अर्पित करें। जब आप पाठ करते हैं ये बजरंग बाण का तो संकल्प अवश्य ले लें, क्योंकि संकल्प लेने से पाठ की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। तो संकल्प में 2 बातें आपको बोलनी है। एक तो कितने दिन तक ये पाठ कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं। तो समय काल में आप जो भी आपकी समस्या के निवारण के लिए कर रहे हैं तो समस्या के प्रभाव को देखते हुए अधिकतम जप का संकल्प आप उठा लें। 21, 41 दिन का, 51 दिन का, 108 दिन का भी संकल्प उठा सकते हैं। कितनी आवृत्ति आप कर रहे हैं ये भी समस्या के ऊपर डिपेंड है। आप इसके 11 पाठ कर सकते हैं, 21, 41, 51 या 108 बार या उससे ज़्यादा भी आप पाठ कर सकते हैं। जिनके पास इतना समय नहीं है वो 1, 3 या 5 पाठ कर सकते हैं। इतने पर भी प्रभाव अवश्य होता है इस पाठ का, क्योंकि इस पाठ का प्रभाव होता ही है। ये शाबर मंत्रों की श्रेणी में आता है जैसे मैंने कहा, और राम जी की दुहाई दी गई है राम नाम की। तो हनुमान जी आपके कार्य को सिद्ध करते हैं। और हनुमान जी को बताएं, उन्हें निवेदन करें, संकल्प में अपना नाम बताएं, जो आपका मनोरथ है, जो भी कार्य है उसके बारे में बताएं, और जो भी समय काल और जब संख्या है उसके बारे में हनुमान जी से निवेदन करें। भूल चूक की क्षमा याचना हनुमान जी से करें। अब जब इसका आप पाठ कर रहे हैं तो इसमें आपको एक प्रयोग करना है जो बहुत तीक्ष्ण प्रभाव पैदा करता है और आपकी सारी नेगेटिविटी को काट देता है। इसमें आपको क्या करना है, जब आप पाठ करने बैठ रहे हैं तो दोनों हाथों में 1 लौंग का जोड़ा ले लें, यानी दोनों हाथों में 2 लौंग और 1 कपूर ले लें, मुट्ठी बांध कर रख लें। और उसके बाद आपको इसका पाठ संपूर्ण करना है। जब आप पाठ संपूर्ण कर लेंगे उसके बाद ये जो मुट्ठी में 2 लौंग और कपूर है दोनों मुट्ठी में, उसको आपको घर के बाहर फेंकना है, यानी जो घर की बाउंड्री है उसके बाहर फेंकना है। और किसी भी दिशा में फेंक सकते हैं, दिशा का कोई बंधन नहीं है। साथ ही मनी मन हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, मेरे घर की सारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी क्लेश है, जो भी कष्ट हैं, प्रभु उनका निवारण आप करेंगे, आप कर रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ये जो लौंग और कपूर है इसको फेंक देना है। और कई बार क्या होता है कि मुट्ठी बंद करके जब आप कपूर रखते हैं ज़्यादा समय तक के लिए, जब आप पाठ कर रहे हैं, तो कपूर टूट जाता है, गल जाता है, या वो बहुत छोटा सा हो जाता है। तो जितना भी है उसको आपको बाहर फेंक देना है। पाठ का जब आप प्रारंभ कर रहे हैं बजरंग बाण के पाठ का, तो उससे पहले श्री राम का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए थोड़ी देर मानसिक जप राम नाम का आप कर लें। श्री राम, जय राम, जय जय राम, या श्री राम श्री राम श्री राम, इस प्रकार जप कर सकते हैं। या राम जी का कोई भी मंत्र आप उठा सकते हैं। 5 से 10 मिनट का मानसिक रूप से आपको जपना है। पाठ संपूर्ण होने के बाद भी 5 से 10 मिनट तक इसी प्रकार भगवान राम का मानसिक जप, उनके किसी मंत्र का, उनके नाम का मानसिक जप आपको 5 से 10 मिनट पाठ के संपूर्ण होने के बाद करना है। उसके बाद आपको ये लौंग और कपूर जो आपके हाथ में बंद है मुट्ठी में, उसको बाहर जाकर फेंकना है। अब सावधानियों के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि इसमें विशेष सावधानी आपको रखनी है। सबसे पहली सावधानी तो ये रखनी है कि मन में किसी प्रकार के लोभ और लालच के लिए, अपने किसी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ऐसा स्वार्थ जिसमें दूसरे को हानि हो रही है, उसके लिए आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। अपनी रक्षा के लिए करें, प्रार्थना करें हनुमान जी से कि मेरी रक्षा करे प्रभु हर प्रकार के शत्रुओं से या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे को हानि पहुँचे इस उद्देश्य से आपको पाठ नहीं करना है। और हनुमान जी मदद भी उन्हीं लोगों की करते हैं जो निर्मल मन से सच्चे भावों के संग हनुमान जी को पुकारते हैं, उनकी हनुमान जी मदद अवश्य करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, जितने दिन का भी संकल्प आपका है। मांस, मदिरा आदि का सेवन आपको नहीं करना है। और जरूर कीजिए इसका पाठ यदि बहुत ज़्यादा पीड़ित किसी समस्या से हैं, क्योंकि आज के कलयुग में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत हावी हैं। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति बहुत परेशान है। और ये जो पाठ है बजरंग बाण का पाठ, एक वरदान है हनुमान भक्तों के लिए। और जब निर्मल मन से, सच्चे भावों से इस पाठ को कर कर हनुमान जी के भक्त पुकारते हैं, तो हनुमान जी मदद के लिए अवश्य आते हैं, क्योंकि वो जागृत देव हैं इस कलयुग में और सदैव अपने भक्तों